हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज 20 मई और 20 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल सेशन की करें शुरुआत। उससे पहले अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे संपूर्ण बैच है, आप इस बैच को ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप लोग सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सोशल साइंस का बैच है, स्पेशली फॉर केवीएस, DTPP, एचटेट और बाकी अनदर एग्जाम के लिए। इन बैचेस के अंदर मैंने आप लोगों को जैसे सीईटी वाले बैच के अंदर हरियाणा जीके का अप्रैल महीने के पूरे मंथ के करंट अफेयर अपडेट कर दिए हैं मैंने। इससे पहले जनवरी फरवरी के ऑलरेडी अपडेटेड थे, शायद मार्च के उसमें मिसिंग हो तो मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, उसके अंदर एक बार देख लूंगा। और नेशनल वाले भी मैंने अपडेट कर दिए हैं इसमें, जनवरी के भी, फरवरी के भी, मार्च के भी और अप्रैल के भी। इवन बजट भी अपडेट कर दिया मैंने नेशनल करंट अफेयर्स का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का। ये वाला डेटा तो आपको सोशल साइंस में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपको हरियाणा का तो खैर इसमें लिंक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और के साथ साथ आपका यहाँ पे बजट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल्ड बाइलिंगुअल डेटा, एक एक चुनिंदा सवाल, टॉप 100 के अराउंड अराउंड क्वेश्चन जो है ना हर महीने के हैं, 100+ ये सब में, ठीक है। किसी में 120 है, किसी में 140 है, किसी में 130 है, ऐसे करके लगभग सवाल है सब में आपके। आप अगर हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को ले सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे किताब आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हाल ही में किस जिले के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किस जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 20 करोड़ की लागत से 3 विकास परियोजना, विश्राम गृह, छात्रावास और कैफेटेरिया का लोकार्पण किया गया है आपका। तो अभी हाल ही में जो है ना किया गया है ये लोकार्पण, कौन से जिले के अंदर, ये हिसार जिले के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। राखी गढ़ी हिसार में किया गया है। इसका फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा देखो, एक तो रेस्ट हाउस बन जाएगा, जिससे जितने भी आगंतुक आएंगे, रिसर्चर आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था होगी, तो इससे हड़प्पन साइट पर टूरिज्म व्यवस्था अच्छी होगी। एक्चुअली हरियाणा सरकार इसको इको टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती है। के साथ साथ हॉस्टल बनेंगे, जितने भी रिसर्चर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उन सबको रोकने के लिए, रुकने के लिए बड़ी अच्छी बात है। कैफेटेरिया खाने पीने के लिए हो जाएगा। और के साथ साथ ये हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता पहले बड़ा शहर था, मतलब हड़प्पा अभी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर मानते हैं राखी गढ़ी को। और ये राष्ट्रीय महत्व की विरासत, हेरिटेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में माना जाता है। म्यूजियम और लेक्चर सेंटर यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। तो इससे हरियाणा में टूरिज्म बढ़ेगा, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी बूस्टअप होगी, और के साथ साथ जो ना आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को हम लोग प्रिजर्व कर पाएंगे। अभी रिसेंटली आपको याद होगा हरियाणा के आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट अनाउंस हुए, रिजर्व मॉन्यूमेंट अनाउंस हुए हैं भिवानी जिले के अंदर, दो, एक तो मित्ताथल और एक तिगड़ाना। ये याद रख लेना, आप काफी अच्छे सवाल बन सकते हैं ये वाले। हिसार शहर है सर, इसको कब बसाया गया था? 1354 में बसाया था। किसने बसाया था सर इसको? फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर की स्थापना की थी। और हिसार शब्द का मतलब क्या होता है? हिसार शब्द का मतलब किला ही होता है, अरबी भाषा का शब्द है ये। इसको, हिसार को आप लोग हरियाणा की स्टील सिटी कहते हो, जिंदल स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री की वजह से। यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक सेंटर यही माना जाता है। एक केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज जो है ना, वो भी यहीं पे ही है। ये भी बहुत बड़ा भैंस अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। जीजेयू यूनिवर्सिटी भी हिसार में ही है, 1995 में सेटअप हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। इसरो के सहयोग से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से जो ना यहाँ पे हरियाणा स्पेस सेंटर भी, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जिसको हरसेक के नाम से जाना करते हैं। ये रिमोट सेंसिंग में, जीआईएस में, इनमें बहुत हेल्प करता है आपका। इसके अलावा हिसार के अंदर डियर पार्क भी है, डियर पार्क 1985 में सेटअप हुआ था आपका, और 48 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हिरण है, चीतल है, सांबर है, जैसे हिरण की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पे ब्लू बर्ड झील भी है हिसार के अंदर। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी, 14 अप्रैल को यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट भी जो है ना उद्घाटन हुआ है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। नेशनल हाईवे नंबर 9 पे पड़ता है ये एयरपोर्ट भी, और पूरा हिसार शहर भी। नेक्स्ट आता है, और इसमें याद रखना कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री को ना गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये नाम भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में श्री गुरु शिव गोरखनाथ जी जो प्रकाट उत्सव जो है ना, उनके अवसर पर, उनके प्रकट उत्सव पे जो है ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 104 करोड़ की लागत वाली 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये जिला है सर सोनीपत है। सोनीपत जिले के अंदर जो है ना किया गया है अभी। संत महापुरुष समान एवं विचार प्रसार योजना के चलते हुए ऐसा किया गया है।
और इसके बाद में जो है ना हमारे पास में एक बात ये भी आती है क्या कि एक प्रमुख चौक का नाम भी है, श्री गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे रखने की उम्मीद है। उसके ऊपर टोटल लागत 104 करोड़ की है और जोगी समाज के लिए घोषणा भी की गई है 31 लाख की सहायता के साथ में। और इसके साथ साथ जो है ना आपको और याद रखना है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना क्या है? हरियाणा सरकार की पहल है संत महापुरुषों के विचारों को प्रसार करना, इनके योगदान का सम्मान करना, युवाओं को नैतिक मूल्यों से जोड़ने का सीधा सीधा प्रयास है इससे रिलेटेड। आप सोनीपत से रिलेटेड एक छोटी सी चीज जरूर याद रखना कि सोनीपत अभी रिसेंटली हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी थी, हालांकि पांचवी बन चुकी है झज्जर तो, और चौथा हरियाणा का मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया भी बना है ये। सोनीपत को आप लोग महाभारत काल के अंदर जो ना स्वर्ण प्रस्थ के नाम से जानते थे, ये भी याद रख लेना आप लोग, स्वर्ण प्रस्थ कहा करते थे इसको आप लोग। और इसके अलावा ये याद रखना है डियर आप लोगों को कि सोनीपत शहर की स्थापना कब हुई थी सर? 1972 में इस जिले की स्थापना हुई थी, रोहतक से अलग होकर ये बना था आपका अलग। इसके अलावा आप सोनीपत को एक बात और याद रखना कि सोनीपत का जो खर खोदा है वो थोड़े दिन पहले न्यूज में था, मारुति सुजुकी प्लांट के लिए 900 एकड़ का प्लांट होगा, 800 में कार बनेगी, 100 एकड़ के अंदर जो ना सुजुकी के मोटरसाइकिल बनेंगे। सोनीपत में साइकिल निर्माण हुआ है एटलस वाला, हालांकि वो बंद हो चुका है। सिलाई मशीन पार्ट्स लगा लो, ऑटोमोबाइल पार्ट्स लगा लीजिएगा, स्टील रेलिंग लगा लीजिएगा, इसके लिए बहुत फेमस है ये। सोनीपत के अंदर एक ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में ओपन किया गया था। किसने यह ओपन किया था? 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे है, अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे। इसके अलावा आप और क्या याद कर सकते हो सोनीपत से? सोनीपत से आप लोग ये याद कर सकते हो कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम है ममता खरब। ममता खरब है और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। सोनीपत में खेवड़ा खेवड़ा के खिलाड़ी याद कर सकते हो आप लोग कौन? खेवड़ा के खिलाड़ी आप याद रखना सुमित पूनिया, ठीक है ना, सुमित आंतिल, सॉरी आप करना सुमित आंतिल और एक है सीमा पूनिया आंतिल, ठीक है ना। एक तो सीमा आंतिल है और एक सुमित आंतिल, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो की सीमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में कि हाल ही में हरियाणा और इजराइल ने बागवानी क्षेत्र में नवाचार के लिए साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में हरियाणा के किस मंत्री ने इजराइल की कृषि मंत्री से अभी रिसेंटली मुलाकात की है? तो श्याम सिंह राणा जी ने की है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पहला स्थान मिला है? हरिबंगा को पहला स्थान मिला है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल परिसर में हाल ही में स्थापित हेल्थ एटीएम मशीन की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें 65 प्रकार के हेल्थ टेस्ट है वो किए जा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने सभी मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में कितनी अनाज मंडियां अभी के लिए है? तो टोटल 240 है। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? चेतना सारासर ने जीता है। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और किशोरियों के लिए योजनाओं की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा हरियाणा। वर्तमान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार है। और ढोसी की पहाड़ी को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा नारनौल के अंदर। किस जिले में अमरूद का एक प्रोसेसिंग सेंटर, गुआवा प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा? हिसार के अंदर बनेगा। किस 15 वर्षीय हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर बनाया है? कार्तिक नाम से, ठीक है। चलो सर इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि अहमदाबाद की किस पारंपरिक शिल्प को हाल ही में जीआई टैग मिला है? बताना इसका ठीक आंसर क्या रहेगा। कल फिर मिलता हूं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।